And welcome to the video. So we are gonna see the next question, that is 20 or like fifth question. We are gonna see A part. Okay, so let's now just see. सबसे पहले वो बोल रहा है आपसे the first four centered moment about a distribution are this. हमें ये कैलकुलेट करना है बीटा 1 बीटा 2. दिस इज़ रियली सिंपल, मैंने ऑलरेडी कराया भी है. सो लेट्स जस्ट गो फॉर दिस क्वेश्चन. तो μ1 तो हमारा 0 हो गया, ठीक है. μ2 जो है आपको सेंट्रल मोमेंट मतलब मोमेंट अबाउट आर्बिट, नॉट मोमेंट अबाउट आर्बिट, मोमेंट अबाउट मीन, ठीक है. ठीक है, तो 2.5 हो गया. μ3 जो है 0.7 है एंड μ4 जो है वो 1.75, ठीक है. बीटा 1 बीटा 2 ढूंढना है. बीटा 1 का जो फॉर्मूला होता है वो μ3 μ2, ठीक है, ये होता है. और बीटा 2 का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है. आई होप इट्स क्लियर. मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट ओके. μ3 की वैल्यू 0.7, इसका होल स्क्वायर करना है. और बीटा 2.5 का क्यूब करना है. इनको डिवाइड करना है. बीटा 2 के लिए आपको करना है 1.75 बाय 2.5 का होल स्क्वायर. इनको हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगी. तो यू गेट 0.3136, ठीक है. इसको भी कर लेते 1.75, ठीक है. 0.28, ठीक है. आई होप इट्स क्लियर. पहला वाला पार्ट क्लियर हो चुका होगा. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट, जिसमें ये कह रहा है कि द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, बाइनोमियल वेरिएबल एक्स विद पैरामीटर्स आर दिस. मतलब कि वो आपको ये बोलना चाह रहा है कि जो एन और मतलब मीन और वेरिएंस जो है बाइनोमियल वेरिएबल के वो ये है 16 is mean and variance is this. Now if you see the okay, अब it's clear. हमें ढूंढना है, इसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है. तो दिस इज़ अ रियली सिंपल क्वेश्चन. यहाँ पर आप देख सकते हो कि मीन हमें यहाँ पर 16 दिया है, तो हम लिख लेते हैं मीन इज इक्वल टू 16. वेरिएंस जो है आपका 8 दिया है, ठीक है. हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है x is greater than equal to 1 and probability of x is 2 is x is greater than 2. तो अगर आप देखो तो हमें सबसे पहले इसके लिए जैसे हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है p1 की. इसी तरह p मतलब जहाँ तक n होगा वहाँ तक. तो अगर मैं 1 माइनस कर दूँ मतलब जहाँ तक प्रोबेबिलिटी ऑफ n, अभी हमें n कुछ नहीं मालूम है तो हम फाइंड आउट करेंगे. तो हम अगर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कर देंगे तो हमें सारी प्रोबेबिलिटी ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक आई है, इफ़ यू सी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारी मतलब मिल सकती है, राइट. अगर हम 1, क्योंकि 1 इंक्लूड हो रहा है और उसके बाद सारे, बट 0 तो इंक्लूड नहीं हो रहा, राइट. इट्स नॉट इंक्लूडेड, सो वी कैन जस्ट माइनस दिस. सो यू कैन जस्ट सी, ये मिल जाएगा हमें. अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं. सो अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, यहाँ पर बात करती हूँ मैं, तो इसमें बोल रहा है प्रोबेबिलिटी जो है वो मतलब 2 तो इंक्लूड है नहीं, 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, मतलब इस तरह n तक, जहाँ पर भी n नंबर तक है, जो भी n है. बट यहाँ पर आप देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2. सिंस यहाँ पर इक्वल टू ये वाला साइन नहीं था, ये जो यहाँ पर है, तो यू कैन सी यहाँ पर ये वाला नंबर जो इंक्लूड हुआ यहाँ पर नहीं होगा, बिकॉज ये इक्वल टू नहीं दिया है, ठीक है. इफ़ यू सी इन दिस क्वेश्चन यहाँ पर इक्वल टू नहीं दिया, यहाँ पर दिया है, तो इसलिए. आई होप इट्स क्लियर. नाउ हमें ये पता है कि अगर हम इन सबको माइनस करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस ऐसे करते हैं, जो भी प्रोबेबिलिटी हमें नहीं निकालनी है, ठीक है, तो हम ये निकाल सकते हैं. तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1. अगर हम इन सब का एडिशन भी कर दें और इसको 1 से माइनस कर दें तो भी आ जाएगा, या फिर 1 को इस सब से माइनस करते जाओ, ठीक है. तो बेसिकली आई होप इट्स क्लियर. तो हम ही कर सकते हैं. तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 1 2 फाइंड आउट करना है, ठीक है. तो वी कैन डू इट. सो सबसे पहले आपको मीन पता है, तो हम पहले n निकाल लेते हैं. n क्या है,
मीन आपको पता ही है 16 दिया है, वेरिएंस 8 दिया है, राइट। यू कैन सी हम पी नहीं मालूम, क्यों नहीं मालूम, जब भी तो क्योंकि बाइनोमियल का फार्मूला क्या होता है, आपका फार्मूला होता है एन सी एक्स नहीं आर पी आर क्यू एन माइनस आर, ठीक है। तो यही होता है ना, एन पता है ना, चलो आर तो चलो पता चल गया, आर तो हमें मालूम है 0 है 1 है 2 है, ठीक है। हमें ये सब निकालना है 0 1 2 3 के लिए, 0 1 2, ठीक है। यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी हमें 0 के लिए निकालना है, इसमें 0 1 2, ठीक है। अब क्यू नहीं मालूम है और पी नहीं मालूम है, तो हम निकाल सकते हैं। मैं रिलेशन लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, एन पी इज़ इक्वल टू जो होता है वो आपका मीन होता है, राइट। इफ़ यू सी, अगर आपके पास वेरिएंस है, एन पी क्यू जो होता है वो वेरिएंस होता है, राइट। तो अगर आप यहाँ से n लिखो, आपको यहाँ पर p भी नहीं मालूम, बस ये पता है ये 16 है, एन पी क्यू की वैल्यू जो है आपको दे दी है 8। यहाँ पर आपके पास कुछ भी चीज़ें नहीं है, तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू इज़, लिमिट यहाँ पर आप यहाँ पर एन पी क्यू निकाल रहे हो, राइट, और इसको वेरिएंस से इक्वेट कर रहे हो, ठीक है। तो n अब हम इसको जो है एक डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। डिवाइड करने से आ जाएगा, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, हमें यहाँ पर देखो हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर अगर आप ओके यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास n मालूम, कुछ नहीं मालूम, बस ये डेटा गिवन है। तो व्हाट वी कैन डू, एन पी को अगर हम डिवाइड कर दें, इन दोनों को अगर डिवाइड करते हैं यहाँ पर हम, इफ़ वी डिवाइड बोथ ऑफ देम ऐसे करके, तो अगर मैं ऐसे करूँ, ठीक है, तो देखो अब ये वाला कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो 1/q बचा। एंड इफ़ यू वांट मैं ऐसे सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, बट अब कैलकुलेटर यूज़ कर लो, डिवाइड बाई 8 डायरेक्ट मिल जाएगा, आपको 2 आ रहा है, ठीक है। 16 डिवाइड बाई 8 2 आ रहा है। अब मुझे ना एक चीज़ जानना है कि अब q की वैल्यू क्या होगी, ये तो 1/q की, तो q की वैल्यू जो होगी 1/2 होगी, और q की वैल्यू 1/2 है, तो p की वैल्यू क्या होगी, हमें पता है p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है। अगर p की वैल्यू हमें नहीं पता, q की वैल्यू पता है, तो 1 माइनस p कर सकते हैं ना, 1 माइनस क्यू कर सकते हैं, तो वो भी हाफ ही आएगा। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक ये आ गई है, सॉरी एक सेकेंड, एक वैल्यू ये आ गई है और एक वैल्यू ये आ गई है, ठीक है। n की वैल्यू हमें नहीं पता, व्हाट वी कैन डू इज़, हमें एन पी पता है ना, एन पी इज़ इक्वल टू 16 दिया, राइट। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, n इज़ इक्वल टू 1/2 इज़ इक्वल टू 16, तो n की वैल्यू निकालने के लिए 16, यहाँ पर अगर आप देखो ये डिवाइड में है, तो नीचे डिवाइड में तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो n की वैल्यू आ गई आपके पास 32। तो अगर आप अभी n की वैल्यू अगर 32 है, आप देखो, तो वो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो n था हमें नहीं पता था, राइट, ये वाला n हमें नहीं पता था, बट अब हमें पता है कि हमें प्रोबेबिलिटी 1 से लेके प्रोबेबिलिटी 32 तक आपको ढूंढना है। कैन यू जस्ट इमेजिन, हमें इतना सारा ढूंढना पड़ेगा, इसलिए मैंने बोला था कि हम अगर 1 माइनस करते तो आराम से हो जाएगा। तो हमें पता है p की वैल्यू हो गई आपकी हाफ, p की वैल्यू हाफ हो गई है, q की वैल्यू भी हाफ हो गई है, ठीक है। n की वैल्यू 32, r की वैल्यू आपको पता ही है 0 1 2, ठीक है। तो अब इन वैल्यूज से हम सारा का सारा सोल्यूशन निकाल सकते हैं, हमें इतना ही पता होना चाहिए था। एंड चलो अब n फैक्टोरियल होता है, n माइनस एक्स होता है, n माइनस आर फैक्टोरियल, राइट। सो अब हमें ये फॉर्मूले में पुट करना है। सबसे पहले हमारे पास है r इज इक्वल टू 0 पे निकाल लेते हैं। n की वैल्यू जो है वो 32 है, मतलब n माइनस 1, मतलब फैक्टोरियल है, होप आपको पता है कैसे खुलता है ये होता है n माइनस 1, राइट, n माइनस 2 ऐसा। तो अभी हमें 32 रखना है, 32 फैक्टोरियल, 32 माइनस 0, ठीक है। x की वैल्यू जो है हमें, मतलब r, यहाँ पर r जो है वो 0 है, ठीक है। तो x की आदत होगी क्योंकि वो डेरिवेशन में x था ना, इसलिए सॉरी, बट यहाँ पर हम r लेके चल रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर ये हो गया। अब p की वैल्यू हाफ है और इसको 0 से, ठीक है, इसकी पावर 0 है, हाफ 32 माइनस 0, ठीक है, ये सब ऐसे पुट करना। NC0 जो होता है वो 1 होता है और NCN जो होता है वो n होता है, ठीक है। लेट मी मेक यू क्लियर। अगर जैसे यहाँ पर NC0 है, राइट, तो हमारा 1 होगा, ठीक है, और ये भी 0 की पावर एनीथिंग इज़ 1। तो 2 की पावर अगर मैं 32 करूँ, 1/32 फैक्टोरियल, और 31 हो जाएगा नीचे, मतलब 30, फिर 1 फैक्टोरियल इंटू 0.5 पावर 1, 0.5 की पावर 31, ठीक है। अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इफ़ यू जस्ट ओपन दिस फैक्टोरियल, तो ऐसे ओपन हो जाएगा। हम इतने ही खोलेंगे इसको, एंड 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये 1 ही हो गया, 0। अब हम इसको, ठीक है, मैं इतना ही ले रही हूँ डेसिमल, ज़्यादा लंबा नहीं करना है, ठीक है। तो r इज इक्वल टू 1 के लिए हो चुका है, अब r इज इक्वल टू 2 के लिए देख लेते हैं। तो r इज इक्वल टू 2 के लिए होगा 32, फिर 31 भी ओपन कर लेते हैं, फिर नीचे तो 32 होगा ही, ठीक है। ऐसे ओपन कर लिया मैंने फैक्टोरियल। तो अब नीचे जो होगा 32 होगा, राइट, 32, फिर 2 इंटू 1 होगा, राइट, तो 2 इंटू 1 होगा, एक सेकेंड। अब यहाँ पर 0.5 का स्क्वायर होगा और इंटू, यू कैन सी। अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी थी, इसकी और इसकी, राइट। तो अब हमारे पास जो है सी यहाँ पर माइनस में आ रहा है, बट लेट मी मेक यू क्लियर। इस मतलब देखो, एक चीज़ मुझे बताना है, मैं कुछ पावर भी थी, याद करो। अगर मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ, यहाँ पर जो है 0 वाला टर्म के लिए था, तो 1, जैसे अगर मैं देखूँ 1 इंटू 1 था, राइट, इंटू 0.5 की पावर था 32, ठीक है, तो ये आ रहा था। तो अब हमें ना ये पूरे पावर भी है, e की पावर -10 है, तो समझो आंसर में डिफरेंस आएगा क्योंकि मैंने पावर वाला टर्म नहीं लिया था। सो बेसिकली व्हाट वी कैन डू इज़, ऐसे हम अगर करेंगे तो हमारे पास ये आंसर एक्चुअल में आएगा, क्योंकि देखो उससे ना वो हो रहा है, मतलब क्या बोलते हैं, आंसर माइनस में आ रहा है और प्रोबेबिलिटी इज़ नेवर नेवर एवर नेगेटिव, बिकॉज मैंने पावर नहीं लिया था, वो नंबर तो छोटा ही था, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर। अब हम इसी तरह 1 को भी, मतलब ये पहले वाले की प्रोबेबिलिटी आ गई, मतलब ये इसका आंसर आ चुका है, इस वाली प्रोबेबिलिटी का आंसर ये है। अब हमें इसका आंसर चाहिए, इफ़ यू वांट इसका आंसर, जो आंसर है मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट किया, एंड यू शुड ऑल्सो डू द सेम थिंग, बिकॉज अगर आप जैसे माइनस छोड़ देते हो तो ये भी कुछ ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप डेसिमल ज़्यादा नहीं लो तो चलेगा, बट आंसर में डिफरेंस आएगा बिकॉज नेगेटिव प्रोबेबिलिटी आएगी, बिकॉज पावर में था वो 0 पॉइंट कुछ समथिंग था, ना कि 7 पॉइंट। तो ठीक है, आई होप इट्स क्लियर।